हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो के सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से हिंदी के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से आपका 15 का 15 क्वेश्चन लड़ सकता है। पहला प्रश्न है, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द समीर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द समीर होता है। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द है जैसे अनिल हो गया, मारुत हो गया, हवा हो गया। अनल क्या है? तो अनल का अर्थ होता है आग, इसे याद रखें। अंबर मीन्स होता है आकाश, बादल मीन्स मेघ होता है। अगला प्रश्न है, आँख का तारा होना का अर्थ है। तो आँख का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्यारा होना। आँखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। यदि रहता वर्षा हो रही थी तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होता, और यदि रहता कि वर्षा समाप्त हो गई होगी तो इसमें संदिग्ध भूतकाल होता। अगला प्रश्न है, लड़के नदी में तैर रहे हैं, यह उदाहरण है। तो लड़के नदी में तैर रहे हैं अर्थात यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। तो पथ का अर्थ होता है रास्ता, डगर मीन्स भी रास्ता होता है, राह मीन्स भी रास्ता। धारा एक अलग शब्द है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि धारा का अर्थ क्या होता है। धारा मीन्स होता है भूमि, पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा दृश्य जोड़ निय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दृश्य जोड़ निय में निय प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लग के उसके अर्थ को बदल देता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि दर्शनीय में निय प्रत्यय है। तो आप इसे ध्यान देंगे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जोड़ जन्म। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः जोड़ जन्म होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यह पूछा गया प्रश्न है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, कीर्ति का विलोम है। तो कीर्ति मतलब यश होता है, तो यश का अपयश क्या होगा? अपयश होगा। तो कीर्ति का विलोम अपकीर्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है कि कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति है। तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द आपका हिंदी शब्द होता है। तो इसमें से हिंदी शब्द चुनेंगे तो कपाट आपका हिंदी शब्द है। तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि तद्भव शब्द कपाट है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, तद्भव कहते हैं हिंदी के शब्दों को। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो सर्वनाम आपका संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। सर्वनाम का डिफिनीशन होता है जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो छोटा छोटा प्रश्न है, हल्का प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा तद्भव है? फिर हमको तद्भव बताना है, यह बार बार पूछा जाता है। तो तद्भव मीन्स हिंदी, तो हिंदी का शब्द इसमें चुनेंगे तो 14 आपका क्या है? हिंदी का शब्द है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन सी तद्भव शब्द क्या है? 14 होगा। 14 हिंदी का शब्द है, आप इसे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द चुने। तो तत्सम आपका होता है संस्कृत शब्द, तद्भव हो गया हिंदी शब्द और तत्सम होता है आपका संस्कृत शब्द। तो ओज इसमें सही उत्तर होगा। ओज एक संस्कृत शब्द है,
तो सही इसमें हो जाएगा कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो ओज यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो मूर्धन्य व्यंजन बताना है, तो मूर्धन्य व्यंजन आपका हो जाएगा ड ढ। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यह आपका मूर्धन्य व्यंजन है, तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुनें। तो हमें बताना है महाप्राण ध्वनि कौन सा है, तो ख आपका महाप्राण ध्वनि होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इन सब में ख महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये अभी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान देंगे। हमने अधिकांश प्रश्न आपका पीछे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को उठाया है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि रामचरितमानस की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल देता है, तो संस्कार में सम उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग को किस में है? तो यह आपका आदरणीय शब्द में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि आदरणीय में आ उपसर्ग है। अभी मैंने बताया है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ को चेंज करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग है? हमें बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पराजय में उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो यह आपका परिभाषा ही है, किसका परिभाषा है? संधि का, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, यह भी पूछा गया प्रश्न है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेपण करना, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि समास का सही अर्थ होगा संक्षेप। समास में क्या होता है, जैसे जिसका 10 सिर हो, दशानन, तो बड़े को हम क्या करते हैं, इसमें छोटा बना के लिखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव का विलोम शब्द है? तो मानव का विलोम शब्द क्या होगा? दानव, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मानव का विलोम शब्द दानव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, जलज शब्द का क्या अर्थ है? तो जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेता है, जो जल में जन्म लेता है उसे जलज कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है कि जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं तो उसे समास कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से समास बनता है, जैसे जिसका 10 सिर हो, दशानन, इस तरह। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी। अगर क्रय में वी लगा देते हैं तो विक्रय हो जाएगा, जो आपका अपोजिट इसका शब्द होगा। क्रय में बी उपसर्ग लगाने से विक्रय बन जाएगा। अगला प्रश्न है, देवासुर में समास है, देवासुर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय है, तो देवासुर में यह कोई समास नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे देवासुर में कौन समास है, तो देवासुर में द्वंद्व समास है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो रूढ़ शब्द का सही उदाहरण हो जाएगा कमल। कमल में क्या है? कमल आपका रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है? तो रूढ़ शब्द का उदाहरण कमल है।
अगला प्रश्न है, क से म तक के वर्णों को कहा जाता है। तो क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में आदित्य का समानार्थी शब्द है। तो आदित्य किनको कहते हैं? आदित्य हम सूर्य भगवान को कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि आदित्य का समानार्थी शब्द सूर्य होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। यह हमारा अंतिम प्रश्न है 30 नंबर, इनमें कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है? तो संबंध कारक कौन सा नहीं है? आधार। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि आधार आपका संबंध कारक नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।